बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. I'm founder of topgrade.pk, talking to you from the Top Grade headquarters. Tips for making an educated guess. ये मैंने आपको बेहतर एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए अब मैं आपको एजुकेटेड गैस दे देता हूँ थोड़ी सी। अगर आपको गैसिंग करनी पड़े वो भी रैंडम गैसिंग ना करें, थोड़ी सी एजुकेटेड गैसिंग करें। उससे क्या होगा, चांसेस आपके मजीद हो जाते हैं क्वेश्चन में ठीक होने। जैसे अगर इफ टू रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी इक्वली करेक्ट, एलिमिनेट द रिस्पॉन्स दैट अपीयर्स टू बी लीस्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। अगर दो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं ना, उनमें से देखें कि एक की रेलेवेंस स्टेटमेंट से कम होगी, उसको ना पिक करें। सेकंड टिप क्या है, अगर एक चॉइस जो है वो अगर एक चॉइस जनरल है और बाकी सारी स्पेसिफिक है, तो आप जो है वो क्योंकि आंसर एक होना है तो आप जनरल को चूज करें। अगर एक चॉइस जो है वो स्पेसिफिक है, बाकी सारी जनरल है, फिर आप क्या करें, आप स्पेसिफिक चूज करें, यानी कि जो रिलेटिवली ऑड वन है आप उसको चूज करें। इफ इट कम्स टू गेसिंग, ये मैं फिर दोबारा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, देयर इज नथिंग बेटर देन नोइंग द राइट आंसर, राइट। सही जवाब आपको पता है तो वही पिक करें। लेकिन अगर आप ब्लॉक हुए पड़े हो, समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन में क्या करूं, खाली छोड़ने से हजार दर्जे बेहतर है इन ट्रिक्स को यूज करके आपका स्कोर ऐड हो जाएगा। चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हाइल अदर्स आर मच शॉर्टर, क्योंकि एग्जामिनर ने, मैंने आपको पहले बताया है, उसकी मजबूरी है, उसे सही जवाब देना ही देना है और उसको क्लियरली डिफाइन भी करना है। तो एग्जामिनर ये कभी भी नहीं चाहता कि कल को कंफ्यूजन आ जाए जी सही सवाल का सही जवाब है वो समझ नहीं आ रहा था कौन सा वाला। तो सही जवाब को जस्टिफाई करने के चक्कर में कई दफा उसको लेंथी बना देता है। अगर तीन ऑप्शंस छोटे और एक लेंथी है ना, तो अगर गेसिंग ही करनी है तो लेंथी वाले को पिक करना। चूज आंसर विद अ मिड वैल्यू व्हेन अदर आंसर्स आर हायर और लोअर। अगर फर्स्ट करें कि क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस हैं लाइक 25, 50, 75 और 100, इसमें मैं प्रेफरेबली अगर मैंने गेसिंग ही करनी है मैं 55, 50 और 75 में से चूज करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर्स की साइकी होती है कि मिडिल वैल्यू को पकड़ के ऑप्शंस को उसके अबव और बिलो बना देते हैं। तो अगर दो बिल्कुल सिमिलर आंसर्स हैं, मतलब दोनों रूल आउट हो गए। अगर दो बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसे कि जी कोई भी एक्टिविटी है, से किसी रिएक्शन की रिएक्शन रेट है, एक चीज आ रही है इंक्रीज विद दिस और डिक्रीज विद, मतलब दोनों जो ऑपोजिट जा रहे हैं दोनों में से आंसर होगा। अगर सिमिलर है तो दोनों आउट, और अगर दो ऑपोजिट ऑप्शंस हैं इसका मतलब है दोनों में से एक सही होगा, राइट। तो ये भी एक गैसिंग टेक्निक। चूज द आंसर दैट एग्रीज ग्रामेटिकली। अमूमन जो राइट आंसर होता है वो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट होता है विद द स्टेटमेंट। अगर आपको ऐसा क्लू मिल जाता है कि ग्रामेटिकली अगर आपका एग्जामिनर वीक था, उसने क्लू छोड़ दिया कि सब राइट आंसर तो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन रॉन्ग है जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही नहीं होते। अब इस बेस पे भी कर सकते हो, समटाइम्स ये चीज हेल्प कर जाती है। चूज द आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, राइट, तो जो कि बिल्कुल टीआईपी टिप होती है। कीवर्ड्स में कहता हूं टीआईपी टिप होती है, क्लियर टिप होती है भाई, ये चीज बात से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने, और एग्जामिनर क्या करता है उस टीआईपी टिप को बड़े तरीके से टीआईपी टिप में कन्वर्ट कर देता है, आप जाके लेट जाते हैं, बड़ा खो देता है। आप लोगों ने टिप को एज अ टिप ही लेना है, टिप को आप लोगों ने एज अ टिप ही लेना है। और जो टिप है आप देखोगे ऑप्शंस के अंदर से जो मोस्ट सिनोनिमस है विद द टिप, आप उसको पिक करो। फिर अगर दो ऑप्शंस हैं एग्जाम में, लाइक आपके दो ऑप्शन उनमें से आपने एक चूज करना है, एक आपका जाना पहचाना है, थोड़ा सा आपने उसका नाम शाम सुना हो, और एक बिल्कुल अनफेमिलियर है, तो रिमेंबर आपने अननोन वाले की तरफ नहीं जाना, वो डिस्ट्रैक्टर है, वो आई कैचर है। आपने फेमिलियर वाले को चूज करना है इफ इट कम्स टू कैसे। अक्सर एग्जाम में जो ऑप्शन आएंगे ना, जो सही जवाब होंगे ना, वो आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, आपके दिमाग से गुजरे होंगे, वो आपके सामने होंगे, आपको मुंह चिढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप उनको पिक नहीं कर पा रहे होंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद स्टूडेंट्स ऑन द एग्जाम। बहरहाल फेमिलियर वर्सेस अननोन में आपने फेमिलियर को पिक करना है एंड चूज द ऑप्शन व्हिच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। उस ऑप्शन को चूज करें जो आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है, राइट, मंतकी लिहाज आपको सबसे सही लगता है। और ऐसे आंसर्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट हो उनको चूज ना करें, जैसे ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ओनली। जिन ऑप्शंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए ना, जो बिल्कुल हार्ड लाइनर स्टेटमेंट्स है ना, उनको आप चूज ना करें इफ इट कम्स टू गेसिंग। क्योंकि मुझे पता है एज एग्जामिनर, एज क्वेश्चन राइटर, ये बड़ा मुश्किल है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे ऑप्शन राइट करना जिनकी एक्सेप्शंस ना हो। हम कहते हैं ना एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। मैं कहूँ जी ऑल, जैसे वेक्टर्स कैन नेवर बी ऑलवेज एन एडिटेड बाय सबट्रैक्टेड सिंपल अरिथमेटिक मींस, वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी एडिटेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक। लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, क्योंकि वेक्टर्स को
जनरली हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड नहीं करते, लेकिन पैरेलल एंड पैरेलल को कर भी लेते हैं। अब देखिए वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन। देखें जो फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट है समटाइम्स वाली ये सही है, ऑलवेज नेवर वाली गलत होगी। अगर आपने गेसिंग ही करनी थी तो देखें इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो उसके बाद फिर लास्ट पे हैव फेथ इन गॉड एंड ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी सलाहियतों पे भी आपको एतमाद होना चाहिए। सो फेथ इज नॉट बिलीविंग दैट गॉड कैन, ये फेथ नहीं है कि अल्लाह कर सकता है। इट इज नोइंग दैट गॉड विल, कि आपने अगर मेहनत की है और आप बस भरोसा रखो कि ये अगर मेरे हक में बेहतर है तो अल्लाह ताला ने ये चीज मुझे दे देनी। एंड लर्न टू लूज एज वेल, अगर हारो भी तो इस शान से हारो कि वो भी आपकी जीत लगे, राइट। मैं बर्मला, ये बड़ी रिजिड सी स्टेटमेंट है, बड़े सारे बच्चे कहते भी हैं कि सर ये कई दफा आप ऐसी बातें कर जाते हैं बड़ी दिल पे जाके लगती हैं और गुस्सा भी आता है कई दफा में, लेकिन स्टिल मैं इन चीजों के ऊपर मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ, राइट। इन द लाइट ऑफ माय एक्सपीरियंस, माय नॉलेज, अदर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा अकेले का एक्सपीरियंस नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कंबाइंड है विद मी, राइट। तो मैं स्ट्रेट अवे मैं ये बातें कहता हूँ और आप सबको भी मैं कहूंगा, आप लोग मेरे पीपल्स हो, कि वो शख्स जिसमें हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है उसे जीतने का कोई हक नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ऐसे बंदे को खेल ही नहीं खिलाना चाहिए। अपने अंदर हार बर्दाश्त करने का फैसला करो। और वैसे भी ये जो जिंदगी है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस स्टेज पे आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम पता नहीं यही दुनिया की सबसे पता नहीं ये, अगर इसमें मैं ना सक्सेसफुल हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी को, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तबाही के किस खाने में पहुंच जाऊंगा, या इस तरह से आप लोग माइंड में इसको परसीव कर सकते हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, द लाइफ which you are living today right now, there are millions of people out there in the world जिनकी वो ड्रीम लाइफ है। अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हो, अपने जाती घर के अंदर बैठे हो, जो आपके माँ बाप का या आपका अपना घर है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। अगर आप इस वक्त बैठ के अपनी खूबसूरत आंखों के साथ आप मुझे देख रहे हो और स्क्रीन को देख रहे हो, तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ब्लाइंड है। अगर आप अपने पाँव पे चल सकते हो, अगर आप अच्छी सेहत एंजॉय कर सकते हो, आप जाके जरा हॉस्पिटल्स के अंदर सफरिंग देखो लोग किस किस सिचुएशन के अंदर। तो और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपका एग्जाम पास हो जाए और आपका इसके बदले में एक बाजू काट लिया जाए, व्हाट वुड यू चूज? आप कहेंगे नहीं एग्जाम को छोड़ दें, आई वुड लाइक टू कीप माय आर्म, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट इट इज। आप खुद से हेड टू टो एक इंतहाई ये सासा है, आप बहुत प्रेशियस हैं, अल्लाह ताला ने आपको शाहकार बना के भेजा है, आपका एक एक बॉडी पार्ट जो है ये वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, राइट। और जो हेल्थ है आपकी, इट्स वर्थ सो मेनी थिंग, राइट, कि इतनी ये अहम तरीन चीज है कि आप मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके पास अरबों रुपए हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि यार मैं खुल के पानी पी सकूं, कि डॉक्टर्स ने उनका पानी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ, मैं खुल के कीनू खा सकूं, राइट, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है आप लोगे तो आप मर जाओगे। सो बहुत सारी सफरिंग है इस दुनिया में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग एफर्ट ना करो, आप लोग एफर्ट करो, आगे बढ़ो, सिंसियर एफर्ट लगाओ, अपने आप के साथ क्लियर रहो, अपने इर्द गिर्द वालों के साथ क्लियर रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो और अपनी तरफ से एफर्ट करते चले जाओ। इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर अगर ये सक्सेस एग्जाम की आपके हक में बेहतर है तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो यकीन रखिए अल्लाह इससे भी बेहतर नमन बदला आपको दे देगा। खुद मुझे देख लें, मैंने मेडिकल किया भी, इसके बावजूद मैं एजुकेशन की फील्ड के अंदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोइंग एंड एक्सेलिंग डे इन डे आउट, राइट। तो आगे बढ़ने की जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ आप जिस दिन से ठान लेते हैं ना कि मैंने आगे बढ़ना है, तो बस उस दिन से आप डिटरमिन्ड हो जाते हैं। आप जिस भी स्टेट में हो, आप लाइफ में आगे मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आप उसके लिए सीखते हैं, वैसे लोगों से मिलते हैं, आप अपने लिए रास्ते बनाते हैं। कामयाबी जो है वो लाजमी तौर पर वो नहीं होती जो कि आपके दिमाग में होती। बड़ी दफा कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर कामयाबी रखी हुई होती है।
तो एक शेर भी है ना इसका पंजाबी का कि माली दा कम पानी लाना पर मशकां पावे। कि माली का काम पानी लगाना है, वो मशकें भर भर के डाली जाता है बस। माली दा कम पानी लाना पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे ते भावें ना लावे। कि अल्लाह का ये काम है फल और फूल लगाना, वो लगाए वो ना लगाए, वो ऑल पावरफुल है, वो सुप्रीम है, वो ग्रेट है, ये उसका बस है। आप इसके ऊपर किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, राइट। सो जो भी आप अपनी तरफ से सिंसियर एफर्ट लगाएं और उसके बाद जो भी आपको मिलता है उसको खुशी से उसको एम्ब्रेस करें। हाँ यार, ये मेरे अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह विल है। इससे आपका दिल मुतमईन रहेगा और आगे जिंदगी में आपको बढ़ने के लिए आपको हौसला मिले। खुदा ना खास्ता अगर आपका एग्जाम नहीं भी सक्सेसफुल होता, उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ इन टच भी रहूंगा, आप लोगों को इंशाल्लाह मैं गाइड भी करता रहूंगा, मैं आप लोगों को वेज भी बना के दूंगा। मेरा समहाउ अल्लाह ताला का करम है कि सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ्स को अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से ट्रांसफॉर्म करवाया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आई स्टिल रिमेंबर अ स्टूडेंट जो कि मेरे पास जब आया था, इवन उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मेरे पास जब वो आया था तो उस वक्त उसकी एफएससी के अंदर उसकी 2 सप्लियां थी और मुझे कहता मौजूद भाई कुछ करें, मैंने डॉक्टर बना। वहां से उसको उसकी उंगली को पकड़ा और अल्लाह ताला की करम से सिर्फ उसकी देन है, उसको मैंने कैरी किया, उसको मैंने अपने साथ रखा, उसको मैंने पढ़ाया और उसी बच्चे का फिर भावलपुर में क्यूएमसी में उसका एडमिशन हुआ। आई वोंट लाइक टू मेंशन हिज नेम, लेकिन इस तरह की कितनी सारी स्टोरीज हैं कि फेलियर्स को जस्ट जस्ट ओवर अ मैटर ऑफ टाइम सक्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट किया। टॉप ग्रेड को मैंने बनाया भी इसलिए है कि मैं ये जो हमारी सोसाइटी है इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा एजुकेशन का गैप है, पूरी कंट्री के अंदर गैप है, एकेडमिक क्राइसिस है, बच्चे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए तरस जाते हैं, कोई उनको समझाने वाला हो, गाइड करने वाला हो, बच्चे बेचारे तरसे खड़े, उनको कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं। मैंने एक बहुत ही अच्छे कॉज को लेके टॉप ग्रेड का जो प्रोजेक्ट है इसको इनिशिएट किया है। आई नो कि ये थोड़ी सी जो मेरी टॉक है आज की आप लोगों के साथ, ये किसी हद तक इमोशनल टॉक भी है क्योंकि ऑफिशियली इस सेशन की मेरी आपके साथ ये लास्ट कन्वर्सेशन है। तो इसलिए मैं अपने दिल की बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉप ग्रेड ने आपके साथ कि टॉप ग्रेड के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा होगा। मैं सारे के सारे लोग जो घर बैठ के भी पढ़ा है, मैं उनको ऐसे ही एज्यूम करता हूँ जैसे ये मेरे अपने इन्होंने डायरेक्ट हमने ऐसे करके इकट्ठे बैठ के पढ़ा, राइट। तो आप लोग सारे के सारे टॉप ग्रेड कम्युनिटी का हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कहता कि टॉप ग्रेड परफेक्ट है, टॉप ग्रेड में सैकड़ों खामियां होंगी, सैकड़ों मसले होंगे, कभी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक आ जाती है, कभी किसी वीडियो के अंदर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी वीडियो स्पीड स्लो होती है, सैकड़ों मसले होंगे। तो एक स्टार्टअप है और ऑफ कोर्स बेतहाशा इसके ऊपर एफर्ट लगे और इतने सारे सिनेरियोज हैं, इतने इतने सारे सिस्टम्स हमने बिल्ड किए हैं ओवर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पाकिस्तान में पहली दफा ही किसी ने ऐसा किया, इस ट्रैक के ऊपर पहली दफा ही कोई चला है, हमारे जैसी कोई कंपनी पहले एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे लिए ये जो पाथ है ये अनट्रेवल्ड पाथ है, राइट। इस पाथ पे पहले किसी ने सफर नहीं किया, हम इसके अंदर रोड भी बना रहे हैं और उस सफर को भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ये नेचुरल है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हो जाना। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए मैं टॉप ग्रेड के बिहाफ पे आपसे एक्सक्यूज करता हूँ और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे कि आने वाले दिनों में इसको इसको मजीद बेहतर बनाया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूँ, हो सकता है कि हमारे काम में कोताही हो, गलतियां हो, हमारी सिंसियरिटी हो, वी आर एज अ टीम वेरी वेरी सिंसियर। एक एक बच्चे की सक्सेस की हमें पेन है प्रॉपर। बड़ी दफा लाइक हम बहुत सारे बच्चे, जैसे मुझे बच्चे रैंडमली 24/7 बहुत सारे मैसेजेस करते रहते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि मैं उससे भी ज्यादा अहम कामों में एक बच्चे को गाइड करने की निस्बत अब इम्पोर्टेंट ये था, जैसे मैंने आप सारे लोगों को ग्रुप को गाइड किया, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया पूरे एग्जाम के हवाले से। तो मेरा जो टाइम है ये लिमिटेड है, मेरी एफर्ट चाहिए महदूद है, तो मैंने इनको बड़ा कैलकुलेट करके लगाना होता है कि मैं फलां जगह पे लगाऊं। तो अगर किसी बच्चे को मैंने कभी व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया, तो उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। या मैंने अगर कभी थोड़ी सी रूड बात कर ली, हो सकता है हो गई हो, मैं इंसान हूँ, कोशिश भी होती है कि ना करूँ, ये कई दफा हो भी जाती है, बिकॉज व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग, खास तौर पे पर्सन लाइक मी हु डज सो मच ब्रेन वर्क, तो जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हो इतना ज्यादा, तो सम टाइम इधर से जब कोई डिस्ट्रैक्टर आता है तो आपको थोड़ा सा लाइक आप थोड़ा सा कई दफा इरिटेट हो जाते हो।
आई एम अ काम एंड कूल माइंडेड पर्सन। मैं खुद को बड़ा काम और कूल रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये एक मैराथन रेस है, एक लंबी लंबी गेम है। इसका जो प्लान है टॉप ग्रेड का, इनिशियल प्लान ही इसका 1 डेकेड का बनाया था कि ओवर 1 डेकेड इसको ग्रेजुअली स्लोली सिक्योर वे में ऐसे रोल आउट करें। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट दैट डिसिप्लिन, गॉट दैट करेज, वी हैव गॉट दैट इंटेग्रिटी कि हम इतने लॉन्ग टर्म प्लान को इतने सब्र और तहम्मुल के साथ एग्जीक्यूट कर सकें। और अब देखिए यहाँ तक हमने किया है कि अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए हमने लास्ट पे इवन खुद से कॉस्ट को करके हमने अल्टीमेटली ये भी डिसाइड किया कि जैसे कैसे भी एडजस्ट जस्ट लास्ट डेज में लेट्स नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ आवर स्टूडेंट। अगर एक भी बच्चा ऐसा हुआ लास्ट डेज में जिसको अगर हमारे अकाउंट की एक्सेस नहीं मिली, जो पहले से हमें ज्वाइन किया, सिर्फ पैसों की वजह से हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर पाया, और कल को उसका एडमिशन अगर नहीं होता तो इसके अंदर हमारा रोल बन जाएगा। हमें इस चीज का एहसास हुआ और हमने फिर वहां पे हमने स्टैट्स बेस्ड डिसीजन नहीं लिया। अगर हम स्टैट्स बेस्ड डिसीजन लेते तो हमारे स्टैट्स ये कहते थे भाई बच्चों को पे करें आप लोगों को, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे इमोशनल डिसीजन लिया, क्योंकि हम इमोशनली आप लोगों के साथ कनेक्टेड। आप लोगों की जो कामयाबी है ये मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, राइट। तो आप लोगों ने भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना, मेरी टीम को डिसअपॉइंट नहीं करना। सैकड़ों लोग जिन्होंने टॉप ग्रेड के अंदर एफर्ट लगाई है, तो आपको सिर्फ ये 3-4 टीचरों ने नहीं पढ़ाया, ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जिन्होंने, कितने सारे साइलेंट वॉरियर्स हैं जिन्होंने आप लोगों की लर्निंग पे कंट्रीब्यूट किया है। कि क्वेश्चन से जो आप लर्न कर रहे हैं, कितने 25-30 लोग हमारे जो ऑल टाइम काम कर रहे होते हैं, राइट। तो पता नहीं किस किस ने आपको कैसे कैसे सिखाया। तो हमारे जो साइलेंट वॉरियर्स हैं, आपने उनको भी याद रखना है, आपने उनको भी अपनी दुआ में याद रखना है। और आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। आखिर पे मैं अल्लामा इकबाल का एक कथा है, मैं वो सुना के इजाजत चाहूंगा, बल्कि इजाजत क्या चाहूंगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, क्वेश्चन आंसर अलाउ कर दूंगा। लेकिन अपनी जो मेरा कह लें कि ये एक तरह का सॉर्ट ऑफ ये खिताब है, अलविदाई खिताब है, गुड बाय मेरी तरफ से है ऑफिशियली फॉर दिस टेन्योर। ऑफ कोर्स वी आर विद ईच अदर नाउ, वी आर अ कम्युनिटी नाउ, वी विल लिव, वी विल स्टे कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज इंशाल्लाह। अभी हमारे जो आगे प्लान्स हैं, मे बी अब अगर फर्दर फ्यूचर स्टडीज में जाएं, मे बी एमबीबीएस वगैरह को भी हम आपको इसी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें। वी आर वर्किंग ऑन दोज लाइंस। लेकिन स्टिल इस सेशन के लिए आपको अलविदा कह रहा हूँ। तो इस अलविदाई खिताब का जो इख्तिताम है, मैं हजरत इकबाल, मेरे मेरे मेंटर, मेरे रूहानी उस्ताद, जिनसे मैंने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली, तो मैं उसके साथ इस कन्वर्सेशन को एंड करना चाहूंगा। तो ये कथा है उनका, शराबे कोहन फिर पिला साकिया, शराबे कोहन फिर पिला साकिया। शराबे कोहन कहते हैं पुरानी शराब को कहते हैं, तो जो जिसका जिसका असर ज्यादा होता है, बड़ी इंटेंस होती है। शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्क पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, दूसरों को रोशनी दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। थैंक यू सो मच।